गुरु प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार का वाकया है कि एक व्यक्ति ने महाराज जी से एक सवाल किया कि महाराज जी, मुझको लगता है भजन सिमरन मेरी रोज की जिंदगी को बड़ा मुश्किल बना रहा है, क्योंकि जब भी मैं भजन सिमरन में बैठता हूँ तो बिल्कुल एकाग्रचित हो जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा मन, मेरी चेतना या मेरी आत्मा, इसे हम जो कुछ भी कह लें, एक बार फिर से रोजमर्रा की जिंदगी के भंवर जाल में नहीं फंसना चाहती है। तो महाराज जी ने जवाब दिया, हुजूर महाराज चरण सिंह जी को प्यार से महाराज जी, संगत उनको प्यार से महाराज जी कहकर संबोधित करती थी। तो सात संगत जी, महाराज जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि भाई, हमको दोनों काम करने हैं। हमको इस दुनिया में भी रहना है और साथ साथ हमें भजन सिमरन भी करना है। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कर्मों का भुगतान सिर्फ जिंदगी का सामना करके ही किया जा सकता है, सिर्फ भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा नहीं। जब हम भजन सिमरन में बहुत ज्यादा लीन हो जाते हैं तो कई बार सतगुरु अपनी दया मेहर का हाथ हमारे ऊपर से खींच लेते हैं, ताकि हम अपने दुनियावी काम भी करें। आपने अपने दुनियावी काम छोड़ने नहीं है, बल्कि हो सकता है कि दुनिया का सामना करने के लिए आपको दुनिया में धकेल दिया जाए। यह कितनी अजीब सी बात है। महाराज जी ने जवाब दिया कि मैं आपको अपने कुछ निजी अनुभव बता रहा हूँ। शुरू शुरू में हमें संत मत से कोई लगाव नहीं होता, सतगुरु से कोई प्यार नहीं होता। सतगुरु खुद हमें उनसे प्रेम करने के लिए विवश करते हैं। वे हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम और प्यार पैदा करते हैं। वे सत्संग करते हैं, हमसे भजन सिमरन भी करवाते हैं, हमसे सेवा करवाते हैं। ये सब कुछ वे हमें परमपिता परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भरपूर करने के लिए ही तो ऐसा करते हैं। और जब हमारे अंदर वह प्रेम जागृत हो जाता है, जब हम उस प्रेम में बंध जाते हैं, तब वे अपने आप को छिपा लेते हैं। तब यह लुका छिपी का खेल बन जाता है। सतगुरु यह नहीं चाहते कि हम भजन सिमरन में इतना लीन हो जाए कि अपने दुनियावी फर्ज और दुनियावी काम काज ही छोड़ दें। महाराज जी ने जवाब दिया कि बचपन में मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो इसी कॉलोनी में हुई। शायद मैं 5-6 साल का ही था जब बड़े महाराज जी मुझे यहाँ लेकर आए थे। हर बच्चे को कुदरती तौर पर दोस्तों और खेलकूद का बड़ा शौक होता है, इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हम भी यहाँ बहुत खेला करते थे और दरिया के किनारे और डेरे में इधर उधर खूब घूमा करते थे। लेकिन हम जहाँ कहीं भी होते, किसी आदमी को भेजकर हमको बुलाया जाता और सत्संग सुनने के लिए कहा जाता। हमको सबसे आगे बैठाया जाता और अगर हम शोर करते तो फिर हमको सबसे पीछे बैठना पड़ता था। लेकिन हम सत्संग से उठकर नहीं जा सकते थे, हमें सत्संग में मौजूद रहना ही पड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने लगी और धीरे धीरे यह एहसास भी होने लगा कि हमें क्या मिल रहा है। तब मुझे डेरे से बाहर भेज दिया गया और कहा गया कि जाओ, वकालत की प्रैक्टिस करो और 6 महीने तक ब्यास मत आना, और उसके बाद हर महीने भी यहाँ डेरा ब्यास मत आना।
तो महाराज जी कहते हैं कि मैं सिरसा से हर महीने यहाँ आया करता था और मुश्किल से एक ही दिन बीतता कि बड़े महाराज जी मुझको बुलाकर कहते, तुम अभी वापस नहीं गए, कल ही चले जाना। कई बार तो मुझे मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ खत दिखाना पड़ता कि कोर्ट में सचमुच छुट्टियां हैं। तब 4 दिन भी नहीं बीतते थे कि मुझको वापस जाने के लिए कह दिया जाता। यह आंख मिचौली का बहुत अजीब सा खेल है भाई। सतगुरु किसके साथ खेले, ये सतगुरु ही जानता है। महाराज जी कहते हैं कि जब हम बच्चे थे तो यह सब ठीक था। हम अपने दोस्तों के साथ खेलने में मस्त रहते थे। हम कभी संत मत, सतगुरु, प्यार, परमात्मा आदि के बारे में नहीं सोचते थे। इसलिए सबसे पहले सतगुरु ने हमारे अंदर इन सब का एहसास पैदा किया। जब वे उसमें सफल हो गए तो उन्होंने हमें इस दुनिया का सामना करने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। इसलिए ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सतगुरु चाहते हैं कि हम इस दुनिया में संतुलन को बना कर रखें। दुनियावी नजरिए और रूहानी संतुलन, रूहानी नजरिए में आखिर संतुलन को कैसे बनाया जा सकता है? तो बड़े महाराज जी ने बड़े सुंदर और सहज भाव में जवाब दिया कि देखो, हजरत ईसा ने फरमाया है कि तुम एक साथ 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकते। या तो माया तुम्हारी मालिक है या फिर वह परमपिता परमात्मा। जब तक हम आंखों के केंद्र से नीचे हैं तब तक हमारा मालिक हमारा मन है, और जब हम तीसरे तिल से ऊपर होते हैं तब हमारा मालिक वह परमपिता परमात्मा हो जाता है। दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए हमको चाहिए कि अपना ध्यान तीसरे तिल पर टिका कर रखें। अगर हम ऐसा करेंगे और अंतर में नाम से जुड़े रहेंगे तो हम दुनिया में अपना संतुलन बनाए रखने के काबिल बन सकेंगे। साथ संगत जी, हमें अपने दुनियावी फर्ज भी निभाते रहना है और अपने उस मकसद को भी पूरा करने के लिए भजन सिमरन भी करते रहना है, जिसके लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमको यह मनुष्य जन्म बख्शा है। संतुलन बनाए रखने का भाई यही मतलब है। हमको यह जन्म इसलिए नहीं मिला कि हमने पिछले जन्मों में जो कर्म इकट्ठे किए हैं उनका हिसाब चुकता किया जा सके, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य शरीर में आने का मौका हमें किस लिए दिया गया है। यह मौका उस परमपिता परमात्मा से वापस मिलने के लिए, वापस परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए मिला है। इसीलिए तो हजरत ईसा फरमाते हैं, अगर तुम अपने ख्याल को समेट कर आंखों के पीछे यानी तीसरे तिल पर लेकर जाओगे और अपने अंतर में उस शब्द धुन, उस दिव्य ज्योति के एक साथ दर्शन करोगे और उसमें एक रूप हो जाओगे, तो तुम अपने दुनियावी फर्ज बेहतर ढंग से निभाओ, साथ ही वापस जाकर उस परमपिता परमात्मा से मिलाप भी कर सकोगे। इसी को दुनिया में संतुलन बनाए रखना कहते हैं। हमको घर बार छोड़कर नहीं कहीं चले जाना है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए रोज रोज जब भी समय मिले आधे घंटे, 1 घंटे, 2.5 घंटे भजन सिमरन में देना है। सत्संगत जी, जिंदगी जीने का इससे बेहतर और तरीका हो ही नहीं सकता है। महाराज जी ने, बाबा जी ने हमको कितनी छूट देकर रखी। बाबा जी ने कहा कि भाई
तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम बस इसको फर्ज समझकर, ड्यूटी समझकर बैठो, लेकिन भजन में बैठो। सात संगत जी, इस छोटी से बाबा जी के छोटे से जवाब से, जवाब कितना छोटा है लेकिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। सात संगत जी, इस जवाब से हमें भी प्रेरणा लेनी है और अपने परिवार में, इसी समाज में रहते हुए, इसी राष्ट्र में रहते हुए परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाना। मंदिरों में, गिरजाघरों में नहीं छिपकर बैठ जाना है। भगवे कपड़े, टीका, तिलक, बालों को बड़ा नहीं करना है। सात संगत जी, उस परम पिता परमात्मा ने, हमारे प्यारे सतगुरु ने, हमारे प्यारे बाबा जी ने नामदान की बख्शिश की हुई है। जितने भी नामदानी भाई या बहन हमको सुन रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम आज भी उसी श्रेणी में हैं। बाबा जी कितना समझा कर थक गए, लेकिन हम इंसान हैं भाई। हम बाबा जी का कहना नहीं मानेंगे और सारे काम कर लेंगे, दुनियावी काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बाबा जी के जो कहते हैं कि बेटा मन लगे या ना लगे, बस तुम भजन पे बैठो। और साथ संगत जी, हमको भी चाहिए कि जो भी समय मिलता है, हम उस समय को भजन के लिए जरूर दें। साथ संगत जी, अगले वीडियो में फिर हम आपको नए एक रोचक जानकारी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।